स्टार्ट होने वाली है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड सलोनी मेहरा, नमस्ते। सलोनी मेहरा के नाम से जो बच्ची है, बेटा माइक बंद रखिए। ओके, सो हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम था बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग ने पिछले क्लास में सीखा था समीकरण के बारे में और एक चर वाले समीकरण के बारे में, है ना। एक चर वाले समीकरण के बारे में देखो होता क्या था। समीकरण को अगर आपको पढ़ना है बच्चा, तो यहाँ पे बीच में बराबर लगाना पड़ता है। जैसे मान लो लिख दिया गया 4x बराबर 7, तो ये एक तरीके का क्या है, समीकरण है। क्यों? क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अब अगर आप बात करना चाहो एक चर वाले रैखिक समीकरण की, तो देखो बेटा, अगर मान लो ऐसे लिखा है ना, 2x³ माइनस 5 बराबर 17, तो बेटा यह एक चर वाला, है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 3 है। जबकि होना कितना चाहिए रैखिक के लिए, 1 होना चाहिए। अगर इसी चीज को ऐसे लिखा गया होता 2x-5 बराबर 17, तुरंत हम लोग बोलते कि हाँ, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार अगर मान लो x प्लस वाई बराबर 3 लिखा गया है, तब भी यह रैखिक समीकरण एक चर वाला नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो क्या है, चर है। एक है x, दूसरा है y। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताइए। सारे बच्चे बताइए, सबको आया समझ में? ओके, गुड बेटा, गुड। सारे बच्चे हैं ना, बताएंगे, बिल्कुल गुड। धर्मवीर, सेव, स्नेहा, है ना, सरोज, राखी, हिमांशु, अमन कश्यप, लतेश कुमारी, जितने भी बच्चे इस वाली आईडी से जुड़े हैं, सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक है, यस। आर्यन, मोहम्मद रफीक, गुड बेटा। ठीक है, चलो बच्चों, अब आते हैं एक क्वेश्चन पर। ठीक है, राजेंद्र, अंकुश, गुड। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है, आपको बताना है, ठीक है, आपको इसमें बताना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा होगा। 4 विकल्प हैं, केवल एक ठीक होगा। तो बेटा बताने की कोशिश करिए। चलो, बाकी बच्चे आंसर बताइए। बेटा कोई डाउट है क्या हिमांशु के नाम से, सलोनी के नाम से? कुछ डाउट है तो पूछ लो, है ना। नो सर। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होंगे। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर बताइए।
बच्चों क्या पोल को बंद कर दिया जाए? ठीक है, चलो मैंने पोल बंद कर दिया बच्चा। सारे बच्चे अब चैट में आंसर कर सकते हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे पूछा गया था एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहले वाले विकल्प की बात करोगे तो बेटा यहाँ पे तो बराबर का चिन्ह ही नहीं है, मात्र लिखा हुआ है x+5। अगर बराबर का चिन्ह लिखा होता तब तो हम इसको बोलते कि हाँ यह समीकरण है, लेकिन ये तो बराबर का चिन्ह ही नहीं लिखा है। इसका मतलब ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण ये नहीं कहलाएगा। दूसरे को अच्छा होल्ड पे रखते हैं, पहले तीसरे पे आ जाते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे देखो, सॉरी y का जो पावर है वो 2 है, z का भी पावर 2 है, और नहीं तो और एक y है, दूसरा वाला z है। दो दो चर हैं, हमको चाहिए एक चर वाला, तो ये भी नहीं होगा। d वाले में x का घात 2 है, तो बेटा ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें x का पावर हमेशा 1 चाहिए अगर रैखिक समीकरण देखना है। तो सबसे पहले आप आंसर को टिक करोगे x-1/2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, यानी कि यह रैखिक है। बराबर का चिन्ह लगा यानी कि समीकरण है। अचरों की अधिकतम संख्या कितनी है? केवल एक, वो है क्या? x। इसीलिए इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। सबको आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, b कैसे होगा? बिल्कुल बेटा मैं बताता हूँ b कैसे होगा। देखो बच्चा, ये लिखा हुआ है b वाला, जो ये लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है x-1/2 इज इक्वल्स टू 0। देखो हमें बताना था ना एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले। ठीक है, तो एक चर मतलब देखो ये चीज, ठीक है, एक चर वाले यानी ये चीज x हो गया। ठीक है, अब ये एक चर हो गया। दूसरा, यहाँ पे इस वाले चर का अधिकतम घात कितना? केवल एक, तो यह रैखिक हो गया। और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब समीकरण भी है। तो कुल मिला के हमारा जो हर एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, है ना, हर एक कंडीशन जो फुलफिल होना चाहिए वो हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबको आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, गुड। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए अब। ठीक है, सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, ओके बच्चा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो लिखा है किसी समीकरण के हल का मतलब समीकरण में उपस्थित जो चर है ना उसका मान निकालना होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी समीकरण को हल करना चाहते हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लो लिखा है 2x-10 बराबर, लिखा हुआ है मान लो 0। ठीक है, 0 लिखा है। तो अगर आपसे बोला गया कि इस वाले समीकरण का, है ना, इस वाले समीकरण का हल बताइए, तो अगर आपको इसका हल बताना है बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा? x का मान निकालना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। तो x का मान कैसे आएगा? तो बेटा x का मान आएगा जब आप -10 को, है ना, उस साइड भेजेंगे। जैसे कि ये 2x बराबर करके लिखो, देखो ये -10 है ना, उस साइड चला जाएगा तो +10 हो जाएगा। अब कहोगे सर आप जीरो, जीरो कहाँ पे लिखा आपने? तो बेटा जीरो की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। इट मीन 2x बराबर, अब 10 में 0 को ऐड करोगे तो 10 ही तो आएगा। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ पे देखो x के साथ में ये गुणा किया हुआ है 2, इसीलिए जब इस साइड चेंज करता है ना तो ये भाग हो जाता है। तो 10 को 2 से भाग करना पड़ेगा तो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 2×5 = 10 होता है। तो x का मान कितना? तो x का मान 5 हो जाएगा। अब ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। बता थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा आया समझ में थोड़ा बहुत भी? कि अगर समीकरण है, अच्छा सर पूरा आ गया, अरे वाह क्या बात है, बहुत शानदार, पूरा आ गया, बहुत शानदार बेटा, गुड। तो मैं बस इतना बताने के लिए कोशिश किया हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए
कि किसी भी समीकरण का मान होता क्या है। समीकरण का मान होता है उस वाले समीकरण में स्थित, ठीक है, उस वाले समीकरण में स्थित चर का मान। अब चर क्या होता है, तो जो x है, जो y है, जो z है, उसी को हम लोग बोलते हैं चर। चलो और इसको समझाते हैं बेटा। देखो यहाँ पे बोला क्या है कि क्या x बराबर 3 समीकरण 2x माइनस 2 बराबर 4 का एक हल है। तो अगर कोई हल होता है ना, तो दोनों पक्ष बराबर होते हैं। आपको मैंने सिखाया था कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा गया है, कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, तो इसको दो पक्ष होते हैं। बराबर के जो पहले होता है जो वाला पक्ष, उसको बोलते हैं बायां पक्ष। ठीक है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष। फिर बराबर के बाद जो लिखा होता है उसको बोलते हैं दायां पक्ष। और कोई भी अगर आपने मान रखा और दोनों ही ये पक्ष बराबर हो गए, ठीक है, दोनों ही ये पक्ष बराबर हो गए, तो बेटा आप तुरंत बोल देना कि ये क्या है, जो आपने मान रखा वो क्या है, वो उसका हल है। अभी निकालेंगे कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले ही दे रखा है x बराबर 3। ये दे रखा है कि x की जो वैल्यू हो कितनी है, 3। आपको निकालना नहीं है, आपको क्या पता करना है कि क्या 2x माइनस 2 बराबर 4 का ये हल होगा, ये आपको पता करना है। तो जहां भी आपको x दिखेगा वहां पे आप ले जाकर के 3 रख देना। देखो 2 इंटू एक्स का मान 3 है, तो x के स्थान पे 3 हमने रख दिया। माइनस 2 है, ये बराबर 4 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो बच्चा। 2 गुणे 3 कितना होता है, तो 2 3 6 होता है। 6 में से 2 चला जाएगा इस तरीके से, और ये जो 4 है ये आप ऐसे लिखते जाना, अंत तक लिखते जाना ऐसे ही। 6 में से 2 जाता है तो कितना आ जाता है बेटा, 4 आ जाता है। 6 में से 2 जाता है तो 4, और इस साइड भी क्या था, 4। क्या दोनों पक्ष बराबर हो गए? अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए, है ना, अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए बेटा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो वैल्यू हमने रखा वह दिए गए समीकरण का क्या है, एक हल है। दिए गए समीकरण का क्या है, एक हल है, यानी कि सॉल्यूशन है। ठीक है, हल को इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन है। बताओ बच्चों, आया कि नहीं आया सबको समझ में? जल्दी बताओ बेटा। ओके बेटा, ओके, गुड गुड। चल, अब देखो लिखा है कि दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण है, समीकरण है 2x माइनस 3 बराबर 5। इसका हल आपको बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो बच्चा एक मेरी बात समझना। मैं आपको एक रूल ही सिखा देता हूँ अभी के अभी, हालांकि वो आगे आएगा, लेकिन मैं अभी के अभी सिखाता हूँ तुरंत। देखो बच्चा, जब आप समीकरण के प्रश्नों को सॉल्व करो और वहां पे मान आपको निकालना हो, तो अगर लेफ्ट साइड प्लस हो, समझना बच्चा, अगर लेफ्ट साइड प्लस हो और आप इसको राइट साइड ले जा रहे हो, ठीक है, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब होता है बायां, और आप इसको बाएं साइड ले जा रहे हो, राइट साइड ले जा रहे हो, है ना, बराबर के आगे, तो यह प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह है तो इसके आगे जाकर के प्लस बन जाता है। अगर गुणे का चिन्ह है तो राइट साइड जाकर के भाग हो जाता है बच्चा। और अगर बेटा भाग का चिन्ह है तो उस साइड जाकर के गुणा बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करो, बेहद इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाए। क्या आपने इसको नोट किया?
बच्चों क्या आपने इसको नोट किया? अच्छा, ये क्लास 8 में किया था आपने? बहुत बढ़िया बेटा, क्लास 8 में किया तो बहुत अच्छी बात है। एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आप सीख पाओगे चीजों को, है ना? बिल्कुल। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। गुड गुड। ये शो करता है कि आप अच्छे से पढ़ाई की हो, तभी तो आपको याद है। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो बाकी बच्चे बता दीजिए, सबको आ गया ना कि चिन्ह को कैसे परिवर्तित करेंगे? प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुणा रहेगा तो भाग, और भाग रहेगा तो गुणा। ठीक है, अब देखना बच्चा, अब तो आप यूं लगा दोगे, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखो, ये जो 3 है ये माइनस में है। ठीक है बच्चा, ये जो 3 है वो माइनस में है। अब वो उस साइड जाएगा, क्या जाएगा? ये -3। और अभी को आपने कहा कि जब माइनस उस साइड जाता है, यानी अपना साइड चेंज करता है, तो प्लस हो जाता है। तो 5 तो पहले से था, -3 उस साइड जा रहा है, तो ये +3 हो जाएगा। अब बताओ, 5 एंड 3 ऐड होकर के कितना बनाएगा? तो बेटा ये बना देगा 8। ठीक है, ये बना देगा 8। अब देखो, ये जो 2 है ना, ये x से गुणा किया हुआ है। आप लोग सर लिखा तो नहीं है, आपने कैसे पहचाना? तो बेटा देखो, जब भी इस तरीके से लिखा हो ना 2x, इसका मतलब होता है 2 गुणे x, यानी कि 2 का गुणा x में हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अगर 2 का गुणा x में हुआ है, तो इसको भी आप चेंज करो साइड के रूप में। जब साइड के रूप में चेंज करोगे तो उस साइड जाएगा। ठीक, तो देखो x इज इक्वल्स टू 8/2। क्यों? क्योंकि गुणा को परिवर्तित करते हैं भाग में, यानी कि बटे में। दो को डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 8/2। अब बेटा 8 को डिवाइड करना तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो 4 2 8 होता है, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आंसर एज इट इज लिख दो यहाँ पे। बताओ बच्चों, आया कि नहीं आया? बच्चों आया कि नहीं आया? ओके, सैनी के नाम से जो बच्ची, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, है ना? कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है क्या? ओके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। गुड बेटा, है ना? इसको नोट कर लो। राहुल कुमार। अच्छा, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है ना? ओके, चलो अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो, यहाँ पे वही सेम चीज बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, गुणे का भाग हो जाता है, और भाग का गुणा हो जाता है। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करवाते हैं आप सारे बच्चों से। जैसे बच्चा मान लो लिखा हुआ है 5x। ठीक है, 5x -3 इज इक्वल्स टू, मान लेते लिखा हुआ है 32। ठीक है, 32 लिखा हुआ है। तो देखो ये माइनस में है। ठीक है, माइनस में है। अब आपको मालूम है कि जब ये साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो 32 + 3 हो जाएगा। 32 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब ध्यान दो, जो ये 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 5। 35 को 5 से डिवाइड करोगे कितने टाइम में कट होगा? 7, क्योंकि 7 5 35। टेबल याद होना चाहिए बच्चों, बिना टेबल के बात नहीं बनेगी। तो 7 5 35। ठीक है, सैनी के नाम से एक बच्ची है, उन्होंने बोला कि सर अगर दोनों साइड सेम हो तो चलो सेम ले लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, इसको अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, मैं इसको इस साइड कर देता हूँ। चलो चलो, दोनों साइड बेटा सेम ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना।
जैसे मान लो आपने लिया इस तरीके का 6x, ठीक है, माइनस 7 ले लिया, इधर भी 7 ले लिया, कुछ इस टाइप का बोल रहे हो क्या? सैनी के नाम से जो बच्ची है, कुछ इस टाइप का बोल रहे हो आप ऐसे? ओके बेटा, गुड। चलो तब अब समझो क्या होता है। देखो ये -7 है, ठीक है, तो उस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो 7 और ये 7 जो अभी को गया ये वाला, ये +7 हो जाएगा, 7 और 7 मिलकर के कितना हो जाएगा? 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जो 14 है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, ठीक है। हो गया डाउट क्लियर? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये 14/6 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको और भी कट किया जा सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसको बड़े आसानी से कट किया जा सकता है बेटा, ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो 6 है ये 2 से कट हो रहा है, और ये जो 14 है ये भी 2 से कट हो रहा है। तो इसको फर्दर कट करके देखो, जानते हो क्या लिख सकते हैं? 14 को 2 से कट करोगे तो 7 लिखेंगे, एंड 6 को 2 से कट करेंगे तो 3 लिखेंगे। तो आपका या तो ये ऊपर वाला आंसर ठीक हो सकता है, या तो ये, दोनों बातें ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है नीचे वाला सही है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बातें ठीक है, ठीक है। ओके, चलो अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व करो बच्चा, डरना मत, है ना, डरना मत, अच्छे से सॉल्व करना। जिस तरीके से मैंने साइन को चेंज करने वाला सिखाया है उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। उन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चा, ठीक है। और अगर नहीं ध्यान रखोगे तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करो, तब आंसर करो। ऐसे नहीं कि तुरंत आंसर कर दिया, नहीं, तुरंत आंसर नहीं करना है, पहले सॉल्व करना है तब आंसर करना है बच्चा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी करिए आंसर बेटा, है ना। अभी भी बेटा 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है ना, अभी तक 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। प्रयास करो बच्चा आंसर करने का, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके बच्चा, अब मैं पोल बंद करता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ मैं। सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं चैट में, चैट में लिख करके बताइए कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। ओके,
ठीक है, चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा है y प्लस 2 बराबर 6, तो y इज इक्वल्स टू, देखो बेटा ये प्लस में है ना, +2 है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है प्लस का, है ना, साइन कन्वर्ट होकर के माइनस बन जाता है, तो -2 हो जाएगा। तो 6 में से 2, ठीक है, 6 में से 2 चला जाएगा। जब 6 में से 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, पूरा जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? तो उस हिसाब से सी वाला विकल्प हो जाएगा। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अच्छा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा आपको कुछ सिखाई देता हूँ, समझना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 9x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, ठीक है, प्लस, देखो बेटा मान लेते हैं लिखा हुआ है 21, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बच्चा, ये जो 2x है, ठीक है, ये जो 2x है इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो 9x इस साइड चला जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। और तो और देखो बेटा, +7 जो है ना, ये उस साइड भेज दो आप, ठीक है, उस साइड भेजोगे तो -7 हो जाएगा। एक्चुअली मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं x वाले पद को, x वाले टर्म को एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको एक साथ लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो 9x 2x चला जाता है तो कितना आता है, 7x आता है। एंड सर 21 में से, एंड 21 में से 7 जाता है तो कितना आता है? हाँ बेटा बताओ। सर माइक ऑन है, किसी का माइक बंद करवा दो, बहुत आवाज आ रही है। सर हो गया। बेटा अब बताओ, अब तो ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 9x में से 2x जाएगा तो 7x हो जाएगा। एंड 21 में से 7 जाता है तो कितना आता है बच्चा, आप बताओ। 21 में से 7 जाता है तो कितना आता है बताओ। 5। 5 आता है, कैसे बेटा? सर 14। हाँ बिल्कुल 14 आता है, ठीक है, 14 आता है। अच्छा जब 14 आएगा तो क्या करोगे आप, इस 7 को उस साइड भेजोगे, जब ये उस साइड चला जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। देखना बच्चा, ठीक है, देखना आप ध्यान से। x इज इक्वल्स टू 14/7, और 14 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम में ये कट हो जाएगा, 2 टाइम्स में, क्योंकि 7 2 जार 14 होता है। आया समझ में कि नहीं आया बच्चा? आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन, लिखा हुआ है 3z + 4 इज इक्वल्स टू 6 + z। सो आपको ये सॉल्व करना है और आंसर बताना है पोल में, ठीक है बच्चा। सारे बच्चे पोल में आंसर करिए, सारे के सारे बच्चे पोल में आंसर करिए।
बेटा बाकी लोग भी आंसर करिए, अभी मात्र 6 बच्चों का ही आंसर आया है, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से करेंगे तो जरूर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कुछ सिखाया था वैसे ही करना है, ठीक है। जो जेड वाला टर्म है, जो जेड वाला पद है, उसको एक तरफ, जो संख्याओं वाला पद है उसको एक तरफ, इस तरीके से करेंगे तो ही आपका आंसर आ पाएगा बच्चा। अच्छा ये बताओ, क्या आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ गया। आ गया है ना, गुड बेटा गुड। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, टोटल 17 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, गुड बेटा, बाकी लोग भी आंसर करो। सॉरी। जोगिंदर के नाम से जो बच्चा है या जो बच्ची है, बेटा माइक मत ऑन करिए। ओके बच्चा, तो मैंने चैट बंद कर दिया, सॉरी चैट ऑन कर दिया लेकिन मैंने पोल बंद कर दिया, आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है, आंसर दो। देखो बच्चा, ये लिखा है 3z + 4 = 2। एक काम करते हैं, इसी टाइम चेंज कर लेते हैं, पता है, ये देखो प्लस का जेड है ना, प्लस का जेड है, इसको इस साइड लेते आओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेड वाला पद है, जेड वाला टर्म है, तो इसे जेड को इस साइड ले आओगे बेटा, तो प्लस जेड से ही माइनस जेड हो जाएगा। और जब आप इस वाले 4 को, है ना, साइड चेंज करके इस साइड लाओगे तो +4 से वह हो जाएगा -4। 6 में से 4 जाता है तो कितना आता है, तो 2। और 3z में से 1z माइनस होगा तो हो जाएगा आपका उत्तर 2z। अब बच्चा ध्यान दो, z = क्या हो जाएगा, देखो ये 2 है ना, और ये जो है 2 मल्टीप्लाई है जेड से, तो ये भी यहाँ चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं z = 1। आया समझ में कि नहीं आया बच्चा? सर 1 मिनट। सर हाँ बेटा बताओ। सर 1 की कोई मतलब 1 को कोई मतलब क्या कैसे बोला, 1 का है ना कोई वो नहीं होता, तो इसलिए मैंने 0 लगाया था। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया समझ गया, आपने 2/2 को ऐसे कट किया होगा और यहाँ पे 0 लिखा होगा ऐसे। यस सर। नहीं बेटा देखो, आप हमेशा याद रखा करो, जब भी किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चा, और कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है बच्चा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रयास करो, जैसे मैंने सिखाया है उस तरीके से प्रयास करोगे तो जरूर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का प्रयास करो।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताइए। नो सर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हाँ यस सर, नहीं आया। ठीक है बेटा, मैं तुरंत समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, जोगिंदर के नाम से, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, लिखा हुआ है 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। मैं इस प्रश्न को समझाता हूँ। देखो बच्चा, आप इस बटे वाले पद से मत डरो। ये जो बटे वाला नंबर लिखा हुआ है ना, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप हमें बस इतना बता दो, ये जो 5/2 लिखा है, ये प्लस में है या माइनस में है? प्लस में सर। प्लस में है। तो अगर इसको साइड चेंज करके उस साइड ले जाओगे तो क्या लिखोगे आप वहां पे ले जा करके? सर माइनस। माइनस। ठीक है, माइनस। अच्छा इतना आ गया ना? इतना आ गया कि नहीं आ गया? यस यस सर। सर। ओके, अब अगर इतना आ गया तो मैं थोड़ा एक और हिंट दे देता हूँ, ठीक है। बच्चों, जब इसको आप उस साइड ले जाओगे तो देखो क्या लिखोगे आप लिखोगे 37/2 माइनस 5/2। ठीक है, इतना लिखने के बाद, ठीक है बच्चा, इतना लिखने के बाद जो हर में 2 है, दोनों बार उसका ले लेना आप एलसीएम। एलसीएम समझते हैं आप लोग बच्चा? यस सर। ठीक है, हाँ तो राहुल कुमार के नाम से जो ज्वाइन किया गया है ना, राहुल कुमार बेटा, माइक बंद रखिए, है ना, राहुल कुमार। तो उस साइड जब ले जाओगे आप, तो आप क्या करना, आप जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको एलसीएम के फॉर्म में ले लेना और सॉल्व कर लेना। जैसे कि मान लो एक सवाल इस तरीके का है, मान लो बच्चा, लिखा हुआ है 18x, ठीक है, प्लस 3/, ठीक है, मान लेते हैं लिखा हुआ है 3/5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8/5, ऐसे लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखना बच्चा, ये प्लस का जो 3/5 है उस साइड भेज दो, तो 8/5 माइनस 3/5 हो जाएगा। अब 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, एलसीएम ले लो। 5 का एलसीएम इस तरीके से करोगे तो 5 ही आएगा, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, अगर बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगी, 8 - 3, और अगर बीच में प्लस होता तो प्लस हो जाता। तो 8 में से 3 जाता तो कितना आता है बेटा? 8 में से 3 अगर आप करोगे तो 5 आ जाएगा। 5/5, फिर से 5 से 5 कट कर देना, यानी कि 1 आ जाएगा। अब ये आंसर नहीं है, अभी तो मात्र ये आया 18x की वैल्यू, ये 18x की वैल्यू है, ठीक है। रुक जाओ, 18x की ये वैल्यू है, ठीक। अच्छा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/18। क्यों? क्योंकि जो 18 है ना बच्चा आपका, ये जो 18 है, ये साइड चेंज करेगा, तो साइड जब चेंज करेगा तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों बताओ, मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट में बताओ, मैंने चैट ऑन कर दिया है, चैट में बताओ, आया समझ में? ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको, हिमांशु, हाँ हाँ बताओ बेटा, हाँ बिल्कुल, अपनी भी परेशानी है बताइए। यस सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, कहाँ से नहीं आया? पूरा एकदम शुरू से ही नहीं आया? सर मुझे यहाँ से नहीं आया जो आपने मतलब माइनस किया। ये वाला क्या, ये वाला बोल रहे हो या ये वाला? यस सर, यही वाला। अच्छा, रुक जाओ, देखो है क्या। देखो मैंने किया क्या है, देखो 18x प्लस 3/5 था, इज इक्वल्स टू
8/5 था। आप बेटा थोड़ा समझने का प्रयास करो, ये जो संख्या है ये प्लस में है, अब ये उस साइड जाएगी यानी कि राइट साइड जाएगी, तो ये -3/5 होगी कि नहीं होगी, आप बताओ, बोलो बच्चा। यस सर, हो जाएगी। ठीक है, हाँ अच्छा, आपको आता है धर्मवीर, ठीक है बेटा, मैं करता हूँ, ठीक है करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से समझो, थोड़ा मैं इन बच्चों को समझा दूं। देखो बेटा, ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। 5 और 5 का एलसीएम लेना होता है, तो मैंने आपको सिखाया होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम ऐसे लेते हैं, ये सिर्फ 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि एलसीएम मात्र 5 ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब एलसीएम इस तरीके से 5 लिख दोगे बेटा, देखो होता ही है ना कि जब सेम नंबर होता है हर में, जब सेम नंबर होता है हर में, तो ऊपर की जो संख्या होती है ना, वो एज इट इज लिख दी जाती है, तो 8-3 एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर एज इट इज लिख दिया जाएगा तो 8 में से 3 घटा दो, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा जब 8 में से 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा, नीचे भी 5 ऊपर भी 5, 5 से 5 कट गया, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड कितना था, 18x था, ये पूरा का पूरा 18x था। अब क्या करूं, अब 18 को भी उस साइड भेज दो, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/18, ठीक है, ऐसे। अब बताओ, अब आया समझ में? यस सर, आ गया, थैंक यू। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, इनफैक्ट सारे बच्चों को आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों 1 सेकंड रुकना, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। बताओ क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है बच्चा, अब इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में, आंसर करिए बच्चा। एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन। बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। बच्चों क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो? सर ट्राई कर रहे हैं। यस गुड सर, हो बेटा, गया। बहुत बढ़िया। ये जो वर्ड बोला है ना आपने, बहुत ही अच्छा बोला है, ट्राई करना। ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, बहुत शानदार चीज, गुड बेटा, ठीक है। कोई भी बच्चा हार मत माने, ठीक है। और कभी भी ऐसा वही मत करिए कि तुरंत क्वेश्चन देखा और तुरंत टिक कर दिया, बेटा कोई भी मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है। आपको ट्राई करना चाहिए, जब आप ट्राई करोगे ना तो आप सीखोगे कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, और एक बार अगर आपने अपनी गलतियों पर काम कर लिया तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप
उसको जीत जाएंगे, आप उस पे विजय हासिल कर लेंगे बेटा, ठीक है। बाकी बच्चों ने आंसर करिए। टोटल 10 बच्चों ने आंसर किया। सैनी के नाम से बच्ची है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो बच्चा, माइक ऑन करके भी आप पूछ सकते हो। सैनी, ओके। क्या सारे बच्चों ने आंसर दे दिया? बच्चों क्या सभी लोगों ने आंसर कर दिया? देखो जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया ना, सेम वही है। अच्छा, धर्मवीर के नाम से बच्चा जो है, आई थिंक आपने आंसर दे दिया है ना। अमन कश्यप, ओके। ये बच्चे अगर कुछ पूछना हो ना बेटा, आप पूछ लो, ठीक है। अगर आप हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो सर, हम कह रहे थे, हमने कर दिया। अच्छा, बहुत शानदार। हाँ, वही मैं समझ रहा था, आपने इसीलिए हैंड रेज किया होगा। गुड, ओके। बाकी बच्चे भी करो बेटा, बहुत कम टाइम है आपके पास, है ना। मात्र 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड के बाद मैं तुरंत पोल बंद कर दूंगा। देखो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने टाइम ज्यादा दिया आपको, है ना। ओके बच्चा, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं अब। डी वाला होगा, ओके बेटा। बाकी लोग बताइए। बाकी लोग बताइए बच्चा, आप लोगों ने क्या क्या टिक किया? ओके, चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलो देखना बच्चा, लिखा है 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2। तो बच्चा आप क्या करो, ये जो प्लस का 5/2 है ना, इसको उस साइड भेज दो। 37/2 माइनस माइनस 5/2, ठीक है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सेम नंबर है, तो एलसीएम भी वही सेम ही होगा, यानी 2 ही होगा। तो बच्चा चलो एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो ऊपर का जो नंबर है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब 37 में से 5 जाता है तो कितना आता है बच्चा, माइनस कर लो आप। 37 में से 5 माइनस कर लो, 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 है, तो 2 यहाँ पे एज इट इज लिख दो, ठीक है। ऐसे लिख दो। अब क्या करोगे आप बच्चा, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। इस 32 को 2 से कट किया जा सकता है, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, 16 बार में कट हो जाएगा। इस तरीके से 16 आ गया। फिर y की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा चलो मैं इस साइड लिख देता हूँ, जगह की कमी की वजह से। देखना बच्चा, 2y बराबर 16 था, तो y बराबर 16/2
2 हो जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8 2 जा 16 होता है, तो y की वैल्यू 8। बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने डी वाले को चूज किया है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, परफेक्ट आंसर है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? आपका सही है धर्मवीर, गुड गुड बेटा, गुड। बहुत ही शानदार। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे, तो बच्चा हम लोग आपका सिलेबस कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मंडे को क्लास आना मत भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।